हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं अपने चैनल स्टडी अड्डा 8 to 7 पर। आज हम हिंदी में नेक्स्ट टॉपिक संधि का पढ़ाएंगे, जिसमें आज संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। संधि क्या है, संधि के कितने भेद हैं, संधि के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, तो बात करते हैं संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है संधि का शाब्दिक अर्थ? मेल होता है। जब दो वर्ड आपस में मिलते हैं तो उनमें जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। उसका विपरीत क्या होता है? संधि विच्छेद। मतलब संधि का जो मेल होता है उसी का विग्रह होता है। विग्रह क्या होता है? संधि विग्रह। तो उसका जब दो वर्ड, एक वर्ड मिलके दो वर्ड बनाता है, अलग अलग शब्द बनाता है, जब उनका विकार होता है तो उसे क्या कहते हैं? संधि विग्रह। अब आपसी इसकी परिभाषा, परिभाषा क्या है? परिभाषा बात करें, परिभाषा आपसी निकटता के कारण, आपसी निकटता के कारण मतलब दो वर्ड निकट हैं, दो वर्णों के मेल से, कितने के? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है बेटा परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। मतलब उसमें विकार का मतलब होता है परिवर्तन। मतलब आपसी निकटता के कारण दो वर्णों से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब जैसे उदाहरण दे गया, हिम धन आलय। हिम धन आलय, इधर आ मिला, इधर बड़ा आ मिला, तो क्या बना? बड़ा आ बना। इससे क्या हुआ? इसमें विकार हो गया किसका? हिमालय बना। जुड़ गए दो शब्द, हिम का शब्द, हिम और धन। हिम का मतलब क्या होता है? हिम का मतलब होता है बर्फ, जो पहाड़ों का टीला होता है। हिम, आलय मतलब स्थान, जहाँ स्थान पे स्थित है वो। तो इससे क्या बना? हिमालय। जगत धन नाथ, तो ता मिला, ये व्यंजन संधि में आ जाता है। तो ता मिला के डबल, इधर ना है तो क्या हो जाता है? डबल ना हो जाता, जगन्नाथ। ऐसे निर्धन धन तो निर्धन। तो ये क्या हो रहा है? इनके विकार हो रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मेल हो रहा है, दो वर्णों का क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। अब बात कर रहे हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के मेनली तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं संधि के? तीन भेद। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होते हैं? स्वर संधि मतलब जहां स्वर और स्वर का मेल होता है। किसका? स्वर और स्वर का मेल होता है, स्वर संधि कहते हैं। ऐसी व्यंजन संधि कौन सी होती है? जहां व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन हो। पहले व्यंजन होना चाहिए, पीछे क्या स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। ऐसे विसर्ग संधि क्या होती है? पहले विसर्ग हो, पहले क्या हो? विसर्ग हो, और लास्ट में क्या होना चाहिए? व्यंजन या स्वर हो, तो उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। तो देखो बात करते हैं स्वर संधि के। अब बात करें स्वर संधि। स्वर का मेल स्वर से होता है तो जो स्वर संधि कहते हैं, जो हम पहले बता चुके हैं आपको। ठीक है। अब स्वर प्लस स्वर आपस में जुड़ रहे हैं। कौन? स्वर और स्वर। जैसे हमने अ धन बड़ा आ का बड़ा बनाया था, तो यही क्या हो रहा है? जुड़ रहे हैं दो स्वर, तो क्या विकार उत्पन्न हो रहा है। इस विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 टाइप की। तो स्वर संधि 5 कौन कौन से है? दीर्घ, दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर। कौन कौन से हो गए? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। 3 संधि हो गई मेनली। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। अयादि संधि बात करें, अब इसको मेनली याद करने की ट्रिक क्या है हम देखें तो इसके बारे में देखते हैं कि इनको कैसे क्रमबद्ध याद किया जाए। तो इसका एक क्रम है, दाग, बोले, यम्मी, अम। तो इससे जो दा से बनेगा दीर्घ, और गा से बनेगा गुण, और बा से बनेगा वृद्धि, और या से बनेगा यड़, और इससे बनेगा अयादि। क्या? अयादि। तो इसे हम कम से कम 10 बार रिपीट करेंगे तो हमें याद हो जाएगा दाग, बोले, यम्मी, अम। तो इससे क्रम याद हो गया हमें। इससे हमें क्रम याद हो गया, तो पहले दीर्घ, फिर गुण, फिर वृद्धि, फिर यड़ और फिर अयादि। ओके। अब इसके बाद ये तो हमारे वेद हो गए स्वर संधि के। किसके हो गए? स्वर संधि के। अब बात करते हैं स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को देखते हैं। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन का मेल व्यंजन या स्वर से हो। व्यंजन का मेल किससे होना चाहिए? व्यंजन का मेल व्यंजन या स्वर से होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं?
व्यंजन संधि। तो व्यंजन प्लस व्यंजन या स्वर, व्यंजन इधर होना चाहिए या इधर क्या होना, व्यंजन या स्वर कुछ भी हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे बाक धनीस, इधर क्या है, व्यंजन है क, उसमें स्वर तो लगा नहीं है, तो क वाक धनीस तो क्या बना, बागीस, क्या बना, बागीस। ऐसे क धन ई, इधर भी क्या है हमारा व्यंजन है, तो क धन ई बना घी, क्या बना, घी। तो ये क्या बनना है, हमारे व्यंजन संधि है। अब व्यंजन का मेल किससे हो रहा है, व्यंजन का मेल व्यंजन या स्वर से हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि, हमने देख लिया जनरली। अब बात करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग का मेल किससे होना चाहिए, विसर्ग का मेल व्यंजन या स्वर से होना चाहिए, किससे, व्यंजन या स्वर से होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन, इसमें दो हमें क्या विसर्ग लगा हुआ है, मन धनहर, तो इससे क्या बना, मनोहर, क्या बना, मनोहर। इसी को क्या कहते हैं हम, विसर्ग संधि कहते हैं। अब बात करते हैं स्वर संधि के प्रकार की। स्वर संधि के कितने कितने प्रकार हैं उन्हें देखेंगे। तो बात करते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि क्या है, दीर्घ संधि मतलब कोई जो वर्ड है वो कैसा हो जाए, दीर्घ हो जाए, कैसा हो जाए, दीर्घ हो जाए, मतलब बड़ा हो जाए। जैसे बात करें दीर्घ, तो दीर्घ में कौन कौन से आते हैं, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल हो जाए, किसका, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल हो जाता है, तो वो जो वर्ड बनता है उसका जो विकार होता है वो किस में हो जाता है, दीर्घ स्वर में हो जाता है। तो यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर का, किसका, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के समान, किसके, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के समान होना चाहिए स्वर, कैसा होना चाहिए, समान, समान, ह्रस्व दीर्घ स्वर के समान स्वर, यहाँ स्वर वर्ड आना चाहिए, स्वर, ह्रस्व दीर्घ स्वर आए, इधर भी क्या है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, कैसा है, समान ही क्या है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। एक बार रिपीट, नहीं समझ में आया तो फिर से बताते हैं। यदि इधर भी क्या है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर है, जैसे हम मेनली देखे जाए तो इधर क्या है, इधर समान का मतलब क्या है कि ये और ये कैसे एक ही जाति के होने चाहिए, एक ही समान होने चाहिए। तो आ और आ होना चाहिए, या बड़ा आ बड़ा आ, या बड़ा आ या छोटा आ होना चाहिए। इसका मतलब कैसे है, समान जाति के होने चाहिए। तो इसलिए इन्हीं का विकार होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं दीर्घ संधि। क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। ऐसे इसमें क्या मेल देखेंगे, आ और बड़ा आ, ये क्या बना, बड़ा आ बना, बड़ा आ प्लस आ, ये बड़ा आ बना। तो इसी प्रकार से ये चीज हमने देखी। ऐसे ई का मेल, सम जाति है ना, एक ही जाति के, तो ई वाले क्या हो जाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे, क्या बनाएंगे, भले इधर भी छोटी ई या बड़ी ई हो, या बड़ी ई या छोटी ई हो, या बड़ी ई या बड़ी ई हो, तो भी क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। ऐसे ही ऊ के साथ देखें तो ऊ में क्या है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ बड़ा ऊ, इधर भी क्या है, बड़ा ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ। ठीक है, तो इधर क्या है, बड़े ऊ बनना है, क्या बनना है, बड़े ऊ। इन्हीं को क्या, यही विकार हो रहे हैं इनके, क्या, बड़े ऊ बनना है। इसी को क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। कैसे, समान, ये ध्यान रखना, कैसे, समान स्वर होने चाहिए दोनों साइड, कैसे होने चाहिए, समान स्वर होने चाहिए। और वह ह्रस्व भी हो सकता है, ह्रस्व या दीर्घ किसी में से होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। जैसे इसका उदाहरण देगा एग्जाम्पल, हिम धन आलय, क्या, हिम धन आलय, तो इसमें छोटा आ बना, इधर क्या निकला है, माँ में क्या निकला, साइलेंस में क्या छुपा है, आ निकला है, और इधर बड़ा, तो इधर क्या बना, बड़ा आ बन गया। तो इससे क्या बनेगा, हिमालय, क्या बनेगा, हिमालय। ऐसी बात करें, ऐसी बात करें देवधन आलय, क्या, देवधन आलय, तो यहां इधर आ बना और इधर क्या बना, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ बना, क्या, बड़ा आ, तो ये बनेगा देवालय, क्या बनेगा, देवालय। तो हमें इस बात से समझ में आया, अगर इनका समान स्वरों का मेल होता है तो जो बीच का स्वर होता है वो कैसा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। कैसा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। कैसा हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। ऐसी और देखें, भानु धन उदय, कौन सा,
भानु धन उदय। तो हमें इधर ऊ मिल रहा है छोटा ऊ, इधर भी क्या मिल रहा है छोटा ऊ, ये क्या हो जाएगा बड़ा ऊ बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा भानुदय, क्या बनेगा भानुदय, क्या बन जाएगा भानुदय। अब बात करें नेक्स्ट पे, अब बात करते हैं किस पर, अब ये तो हमारे हो गए किसके दीर्घ स्वर के। अब बात करते हैं गुण स्वर के। कौन सी गुण संधि, सॉरी ये हो गए दीर्घ संधि के। अब बात करते हैं गुण संधि पे। तो ये आप लिख लेना भानु धनोदय, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बात करते हैं इसके आगे वाले की, गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, इसमें थोड़ा ट्रिक का लॉजिक काम करेगा। तो इधर कोने में आते हैं, हमने क्रम बना रखा है कुछ, एक खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। क्या एक खंड, पहला खंड में क्या है क्या छोटा और बड़ा है, दूसरे खंड में क्या है 5 अक्षर है, छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ और ऋषि। ठीक है, छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऋषि और ऋषि। इसमें 5 अक्षर है, इसमें 2 है, इसमें 5 है और इसमें 4 है। तो अब इनका क्या कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। जब हम गुण संधि में क्या देखते हैं, जब पहले का संबंध दूसरे के साथ, दूसरे स्वर के साथ मिलाते हैं तो उसके साथ जो विकार होता है उसी को क्या कहते हैं गुण संधि कहते हैं। आ का मेल इनसे कराते हैं पांचों से, आ और बड़े आ का मेल इन पांचों से कराते हैं तो जो विकार होता है उसी को क्या कहते हैं गुण संधि। जैसे देखते हैं छोटा आ इधर ई है तो ये क्या बना रहा है ए बना रहा है, क्या बना रहा है ये, छोटा आ और इधर ई है तो ये भी ए बना रहा है, बड़ा आ और ई है तो भी बड़ी ए बना रहा है, और आ बड़ी ई है ए बना रहा है, बड़ा आ और ई है तो भी ये क्या बना रहा है ए बना रहा है। तो इतनी बात समझ में आई होगी। इधर क्या होना चाहिए, आ का वर्ड होना चाहिए। हमने क्या कहा था, इधर आ और आ में से कोई हो पहले और पीछे इनमें से कोई हो तो ये कौन सा स्वर कहलाएगा, कौन सी संधि कहलाएगी, सॉरी ये संधि कहलाएगी गुण संधि। ऐसे इधर भी क्या है, इधर आ है, ठीक है छोटा आ बड़ा है, इधर क्या ऊ वाला सीरीज लगा हुआ है तो इधर के जो विकार हो रहा है उससे ओ बनेगा। अगर इसके पीछे आ से पीछे ऊ आ जाए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाए तो ओ बनता है, क्या बनता है ओ बनता है। अगर आ और इसके पीछे ई आ जाए तो ए बनता है। किसका अक्षर बनता है, कौन सा स्वर बनता है ए बनता है, और पीछे ऊ आ जाए, आ के बाद ऊ आ जाए तो ओ बनता है। अब बात करते हैं तीसरा, आ के बाद ऋषि आ जाए तो अर बनता है, आ के बाद या बड़ा आ के बाद ऋषि आ जाए तो अर बनता है। इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, तो इधर क्या है आ है और इधर क्या है ई है बड़ी की, तो ये क्या बन जाएगा, हमें क्या पता है आ और बड़ी, आ और बड़ी क्या बना है ए बनना है, तो क्या हो जाएगा नरेंद्र, क्या हो जाएगा नरेंद्र। कौन सा ए की मात्रा आ रही, क्या आ रही है छोटी ए की मात्रा आ रही है, तो हमें पता है इसमें कौन सा है गुण संधि है। और देखें महाधन उदय, क्या महाधन उदय, तो इधर क्या बनना है बड़ा आ बनना है, इधर क्या बनना है ऊ बनना है, तो इससे क्या बनेगा बेटा ओ बनेगा। तो इधर से जो बेकार होगा कि वो क्या बनेगा ओ का बीच में वर्ड आएगा इनका मेल होगा तो क्या बन जाएगा महोदय, क्या बनेगा महोदय। तो ऊ और आ हटके क्या बन गई, किसकी मात्रा लग गई छोटे ओ की मात्रा लग गई, यही क्या हो गया इनका बेकार हो गया। अब एक और देखते हैं देवधन ऋषि। अब हमें पता है आ इधर निकला है और इधर क्या निकला है ऋषि निकला है, तो इससे क्या आंसर बेकार होगा, इससे हमारा जो बेकार होगा, अब हमें पता है ऋषि और आ मिला के अर बनना है, क्या बनना है अर बनना है, तो इससे क्या होगा देवर, क्या बनेगा देवर्षि, क्या बनेगा देवर्षि, देवर्षि। अब बात करते हैं वृद्धि संधि पे, किसकी बात करते हैं
वृद्धि संधि पर। तो वृद्धि संधि में क्या होगा, वृद्धि यदि आ तथा आ के बाद। अब इसमें थोड़ा ट्रिक लॉजिक देखते हैं। अभी हमने जो मेल कराया था, वो मेल कराया था आ और बड़े आ का छोटी बड़ी को इन पांचों अक्षरों से कराया था, दूसरे वाले खंड से कराया था। अब इसका मेल जो कराएंगे तीसरी बार, जो दूसरी बार मेल होगा वो इसके बजाय नहीं, अब इसमें होगा। किसके, आ का और बड़े आ का मेल किससे होगा, छोटी ए बड़ी ए छोटा ओ बड़ा ओ से होगा। तो जब इनका जो मेल इनसे होता है तो ये क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है इनमें। वृद्धि का मतलब जो ये जो स्वर है ये क्या हो जाते हैं, वृद्धि हो जाती है, मतलब बड़े स्वर बनते हैं। तो बात करें आ तथा बड़ा आ का मेल ए बड़ी ए ओ बड़ी ओ से हो तो इससे क्या होता है, मेल से क्या होता है कि बड़ी ए का बड़ी ए हो जाता है और ओ का बड़ा ओ हो जाता है। तो देखते हैं, अगर छोटा आ का मेल छोटी ए से हो रहा है तो इससे बड़ी ए बन रही है, ऐसी बड़े आ का मेल छोटी ए से होता है बड़ी ए बन रही है। तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं इधर आ का कोई वर्ड आ जाए, इधर ए आ जाए कोई सी छोटी या बड़ी, तो इससे किसका विकार हो रहा है, बड़ी ए में पर कन्वर्ट हो रहा है, किस में हो रहा है, बड़े ए में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे इधर भी कोई आ जाए उधर भी ओ आ जाए, छोटा या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इधर क्या हो जाता है वो बड़ा ओ बन जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को हम क्या कहते हैं, वृद्धि हो रही है। इसमें क्या हो रही है, वृद्धि संधि। जैसे बात करें एक धन एक, एक धन एक, बात करते हैं एक धन एक, तो का में से आ निकल रहा है, इसमें साइलेंस आ है और इधर क्या है ए है, तो ये क्या बन जाएगा, बड़े ए। हमने देखा था आ प्लस ए क्या बड़ी ए बन रही है, तो ये क्या लिख जाएंगे, इसको क्या लिखेंगे, एक एक, क्या लिखेंगे, एक एक। अब बात करें रमा, रमा धन ऐश्वर्य, रमा धन ऐश्वर्य। अब बात करते हैं रमा धन ऐश्वर्य, तो रमा में क्या निकल रहा है, बड़ा आ निकल रहा है, इधर क्या निकल रही, बड़ी ए निकल रही, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी ए हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बनेगा ये, तो रमा धनेश्वर तो क्या बन जाएगा, रमेश्वर क्या बन जाएगा, बड़ी ए लग गई तो क्या बन गया, इसका ये हट गया, ये दोनों कन्वर्ट हो क्या बन गए, बड़ी ए बन गई तो क्या बन गया, रमेश्वर। ऐसी और देखते हैं एग्जांपल, यहां देखते हैं वन धन औषधि, वन धन औषधि, तो ये क्या बन जाएगा, आ इधर से निकला, इधर से बड़ा ओ छोटा ओ निकला, तो ये क्या बन जाएगा, बड़ा ओ बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी, वनौषधि, क्या, वनौषधि। इसी प्रकार से इनको हम, इसी प्रकार को हम इनसे चेंज करते हैं। तो हमें पता पड़ा जो पहला क्या था, ह्रस्वर और दीर्घ स्वर समान स्वर होने चाहिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहे थे, हमारे उसी समान स्वर में दीर्घ स्वर हो रहे थे, क्या हो रहे थे, दीर्घ। इसी को क्या कहा, दीर्घ संधि कहा गया। ये तीन में होते हैं, आ ई और छोटे ऊ में, आ ई और ऊ में, ठीक है। अब बात करें गुण संधि की। गुण संधि में क्या करेंगे, पहले खंड का मेल दूसरे खंड से कराएंगे, पहले खंड का मेल दूसरे से कराते हैं, तो ये क्या बनता है, गुण संधि। कौन सा, गुण संधि। अब पहली का मेल तीसरे से कराएं तो क्या बनता है, वृद्धि संधि, क्या, वृद्धि संधि, जो हमने ये किया। इसके बाद हम देखते हैं, बात करते हैं हम किस पे, यड़ संधि की। किसकी, यड़ संधि। हमने तीन संधि देख ली, कौन कौन सी, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। अब बात करते हैं यड़ संधि। यदि, यदि हम देखते हैं यहाँ पे इसका लॉजिक देखते हैं। अब ये तो हमारा हो चुका खत्म, पहले हमने जो इसमें मेल कराया था इसका, तो इससे गुण बना था, इसका मेल कराया तो वृद्धि बना था। अब इनका मेल कैसे कराना पड़ेगा, अब इसका मेल, अब इनका तो हो ही चुका, अब इसका मेल इससे कराना पड़ेगा और इसका मेल इससे भी कराना पड़ेगा और इसका मेल खुद से भी कराना पड़ेगा। और कैसा, मतलब इनके बाद कोई डिफरेंट क्या आ जाए, डिफरेंट, डिफरेंट अगर स्वर आ जाता है, डिफरेंट तो क्या होता है, यड़ संधि होता है। तो बात करें
ई और या ई के बाद क्या आ जाए, कोई डिफरेंट स्वर आ जाए तो यह हो जाता है, क्या हो जाता है, यह बनता है। और ऊ आगे ऊ हो, पीछे कोई डिफरेंट स्वर हो तो वा बन जाता है, आगे ऋषि हो और ये बने तो क्या बन जाता है, र बन जाता है, क्या बन जाता है, र। तो हम बात कर रहे हैं अत धन अधिक। हमें पता है अत धन अधिक, आ मिल रहा है, इधर क्या मिल रहा है, इधर भी आ मिल रहा है, तो ये क्या बनेगा, हमें पता है इधर क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है, इधर सॉरी अत गलत हो गया, इधर ई मिल रही है, क्या मिल रही है, छोटी मिल रही अत, और धन इधर आ मिल रहा है डिफरेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, अत्यधिक। कैसे, जो ई और आ था वो क्या बन गया, यह बन गया, किसका निर्माण हुआ, यह बना, यहाँ पर क्या बना, यह। जब इनका यह बना तो इसके पास ता के पास तो कोई स्वर नहीं रहा, तो इसलिए जो ता बन गया वो हाफ ता हो जाता है, कैसा हो जाता है, आधा ता हो जाता है, ठीक है। ऐसी ऊपर, ऊपर है, ऊपर है धनुक्त, तो ऊपर है धनुक्त, तो यहाँ ई बनी, और यहाँ क्या बना, ऊ बना। तो अब इनका बन के क्या बन जाएगा, ई आगे तो यह बन जाएगा, तो इसका क्या बनेगा, ऊपर युक्त। अब इधर ऊ का मात्रा लगाए तो इसका ऊपर युक्त। क्यों, जो पीछे वाला ऊ था उसके हिसाब से मात्रा चढ़ा दी ऊ की, और जो इससे क्या बनना था, जो रा था, रा के पास कोई स्वर नहीं रहा, तो रा हमारा आधा हो गया, ऊपर चढ़ा दिया, और इनसे क्या बना, दोनों से मिला के यह बना, तो ऊपर युक्त लिख गया। अब इधर आ जाए यहाँ पर, और इधर क्या बनना, ई बनना है, तो हमें क्या बताया, इनके मेल से क्या बनेगा, वाह बनेगा, तो इसका जो विकार होगा वो क्या बनेगा, अन। जो ई की यहाँ क्या ई है, तो इसके साथ मात्रा चढ़ी जाएगी, और इधर क्या है, अन्वित, क्या बनेगा, अन्वित। अब इसका बात करें, इधर आ है, छोटा ऊ है, इधर ये क्या है, बड़ा आ है, तो ये भा बनेगा, तो भा बना आधा, और इधर जो मात्रा है वो बड़े आ की है, तो क्या बने, वाह बना, बड़ा डंडा लग गया, और इधर क्या है, वावित, ठीक है। अब इसकी बात करें, ये वाला जो वर्ड है इसकी, तो इसमें क्या है, हमें पता है यहाँ ऋषि है, और इधर आ है, तो ये इसका क्या बनना है, रा बनना है, क्या बनना है, रा। तो क्या क्या बनेगा इसका, पितृ, पितृनुमति, क्या बनेगा, पितृनुमति, पितृनुमति, ठीक है। हमें समझ में आया। तो यहाँ क्या है, पितृ ऋषि का, और आ मिला के रा बन गया, तो पितृनुमति वर्ड बना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अयादि संधि। अयादि संधि बात करें, अयादि संधि में हम देखेंगे, तो अभी हमने मेल जो कराया था आपका यड़ संधि में, इसका मेल इससे भी कराया था, इसका मेल इससे भी कराया था, और डिफरेंट इन्हीं के व्यंजनों से भी कराया, इन्हीं के स्वरों से भी कराया था। अब क्या करेंगे, जो अयादि में क्या करते हैं, अब इसका मेल इनसे कराते हैं, और इन्हीं का मेल इनसे कराते हैं, और इन्हीं का मेल इनसे भी कराते हैं, तो इससे क्या बनता है, हमारी अयादि संधि बनती है। देखते हैं, यदि ए और बड़ी ए, ओ और बड़ा ओ का मेल अन्य स्वरों से हो, किससे, अन्य स्वरों से हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें अयादि संधि कहते हैं। ए और इधर आगे क्या आ जाए, ए छोटी आ जाए और बड़ी हो तो आय बन जाता है, छोटी ए से क्या बनता है, आगे आय बनता है, और बड़ी हो पीछे तो आय बनता है, ठीक है। आगे बड़ी ए हो तो आय बनेगा, आगे ए होगी तो आय बनेगा, ऐसे छोटा ओ बनेगा तो अब होगा, और बड़ा ओ होगा तो आप बनेगा, ठीक है। इसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे धन अन, तो से में क्या है, छोटी ए है, क्या है हमारी, छोटी ए है, एक मात्रा है, और इधर क्या है, छोटा आ है, डिफरेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, छोटी ए है, और इधर क्या है, आ है, तो ये क्या बनेगा, हमने क्या बोला था, आय बनेगा, क्या आय, तो क्या बनेगा, सयन, क्या वर्ड बना, मात्रा उठ गई, तो यहाँ एक ही क्या बना, सयन, क्या बनेगा, सयन। ऐसे इसमें देखेंगे, तो इसका हमने बड़ी ए की, तो गायन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गायन। ऐसे देखें, इसमें ओ आ गया, छोटा ओ आ गया है, क्या, छोटा ओ, तो छोटा ओ से आ बनना था, छोटा ओ और प्लस ई, तो इसका क्या बन जाएगा, पवित्र, क्या, पवित्र, पवित्र नहीं सॉरी पवित्र होगा, क्योंकि छोटा होगा तो इसके बाद पवित्र, ओके। अब इसके भवधनुक, तो इसका हो जाएगा भावुक, क्योंकि बड़ा है तो आ लग जाएगा, डंडा है भाव, भावुक। वो क्यों बना है कि छोटा हुआ है इधर, तो भावुक। पौधनक, तो क्या बन जाएगा, पावक, पावक, क्या बनेगा, ये इंपोर्टेंट है, पावक बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। गैधनिका, तो इसका क्या बन जाएगा, गायका,
क्या बन जाएगा, गे धने का, तो गा एका, सॉरी गा एक का, क्योंकि छोटी की मात्रा है तो इसके हिसाब से छोटी की मात्रा चढ़ी और गा एक का। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए पांचों स्वर खत्म हो गए। अब इसके बाद हम ट्रिक देखते हैं, इनकी ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक में क्या है और कैसे, आगे बात करते हैं इसको ट्रिक में समझने की। ट्रिक तो इसके ट्रिक मतलब जो स्वर संधि की ट्रिक है उसको देखेंगे तो हम बहुत जल्दी, कोई मतलब एग्जाम में जब बैठेंगे तो बहुत जल्दी उसे देखते हुए हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं, तो इसकी ट्रिक है क्या है, हम पहले पहचानेंगे इसका क्रम क्या होता है। दाग बोले यम्मी अम, जो हम पहले बता भी चुके हैं थोड़ा सा। तो दाग बोले यम्मी अम, तो दाग माने क्या होता है, दा में से हमें क्या निकल आया, दीर्घ निकल आया, और गा से क्या बना, गुण बना, बा से वृद्धि बना, और या से यड़ बना, और आ से अयादि बना। ये साइलेंट वर्ड है, ये कैसे है, साइलेंट है, अपने आप में क्या है, साइलेंट है। तो दा से दीर्घ बना, बा से वृद्धि, या से यड़, या से इससे अयादि बना। अब देखते हैं, अगर तुम्हें किसी भी शब्द में, या अगर आपको किसी भी शब्द में बीच में क्या दिख जाए, बड़ा आ दिख जाए, बड़ी ई और दिख जाए, और बड़ा ऊ दिख जाए, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दिख जाए, तो आप उसे क्या लगा दोगे, तुरंत क्या लगाओगे, दीर्घ संधि है। अगर बीच में आपको किसी भी, अगर बीच में आपको कोई शब्द है, उस शब्द में बीच में क्या दिख जाए, छोटी ए, बड़ा ओ, छोटी ए दिख जाए और छोटा ओ दिख जाए, छोटी ए दिख जाए और छोटा ओ दिख जाए, तो आप उसे क्या लगा देना, आप उसको गुण संधि लगा देना। अब ऐसे ही आपको एग्जाम में वृद्धि संधि की बात की जाए तो बड़ी ए दिखेगी शब्द के बीच में और बड़ा ओ दिख जाए, तो आप क्या टिक मारोगे, तुरंत क्या टिक मार देना, आप वृद्धि संधि में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो हमें पता है इधर बड़ा आ, बड़ी ए और बड़ा ओ, या बड़ा ए और बड़ा ओ, सॉरी छोटी ए और छोटा ओ, और यहाँ बात करेंगे बड़ी ए और बड़ा ओ बनेगा। अब बात करते हैं यड़ संधि की। यड़ संधि में क्या होता है, या और वाह, या और वाह से पहले कोई भी कटा या आधा अक्षर आ जाए, कटा हो या कटा या आधा अक्षर आ जाए, कैसा, हाफ अक्षर, इनसे पहले, या और वाह से पहले, या और वाह में लगा हुआ कौन सा अक्षर हो, कटा हुआ अक्षर हो, तो वो यड़ संधि होगा। ठीक है, ऐसे अयादी में बात करें, या और वाह से पहले कोई कटा फटा अक्षर नहीं होगा, इसलिए हम उसे डायरेक्ट क्या लगा देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, अयादी संधि होगा। अब इनका मेल की बात करते हैं ट्रिक में। जैसे इनका मेल हमने कॉम्बिनेशन कराया था, तीन खंड बांटे थे, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, छोटा आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, और ऋषि, और यहाँ क्या था, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये हमने कॉम्बिनेशन तीनों बांट लिया, क्या, तीन कॉम्बिनेशन हमने बांटे। तो पहला खंड, दूसरा और तीसरा, तो हमें पता है इनका मेल तो समान स्वरों से कराया था हमने, इनका ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से कराया, तो समान स्वर से बना था, हमारा दीर्घ स्वर बना था। ऐसी बात करेंगे तो पहले इसका मेल इससे कराएंगे, किससे, पहले का मेल दूसरे से करा रहे हैं, तो ये क्या बनना है हमारा, गुण संधि। पहले का मेल दूसरे से करा रहे हैं तो गुण संधि। ऐसे ही हम क्या करेंगे, पहले का मेल अब तीसरे से करा दें, किससे, तीसरे वाले कॉलम से करा दें, तो हमारा क्या बनेगा, वृद्धि संधि बनेगा। ऐसे हम दूसरे का, अब बात करें इसका मेल हमने दोनों से तो करा दिया, अभी करें आप किससे कराएं, अब क्या करेंगे, दूसरे वाले को उठाएंगे, अब दूसरे का मेल इससे कराएंगे, इससे कराएंगे, और इसके डिफरेंट स्वरों से कराएंगे। तो डिफरेंट स्वरों से कराते हैं तो जो हमारा ये बनता है, ये यड़ संधि बनता है। ऐसे अयादी में बात करें, अब इसका मेल इससे हो गया, इससे हो गया, बचा कौन, नीचे वाला बचा। अब ये कह रहा भैया मुझे भी करा दो किसी से संबंध, तो इसे भी पहली प्रायोरिटी दे दी। तो इसका संबंध हमने इससे कराया और इसका संबंध पहले वाले से कराया और इसके डिफरेंट इससे भी करा दिया। तो इससे क्या बना हमारे, तो ये हमें पता है कि तीसरे का संबंध पहला, दूसरा और तीसरे से करा रहे हैं, तो इसमें और कटा बटा अक्षर नहीं आएगा इनसे बात, तो ये कौन सा है, अयादी संधि बनेगी। ये हमारी ट्रिक थी। इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब हमारी क्लास स्वर संधि की यहीं समाप्त होती है। अब इसकी जो चर्चा होगी वो नेक्स्ट क्लास हमारा बचता है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये हमने ट्रिक के माध्यम से देखा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वहां तुम्हें स्वर संधि से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको देखेंगे तो आप कोई क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। प्लीज़ इस क्लास को देखना, शेयर और सब्सक्राइब करना।
थैंक यू, बाय।